नमस्ते दोस्तों। फिर एक बार साल के अंत में एक लास्ट दिन में हम लोग यहाँ पर हैं। तो देखते हैं हमारे गोल्ड के कुछ एनालिसिस को और सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को। गोल्ड का जो नाम है वो फॉरेक्स में XAU USD के नाम से इसे पहचान है और अभी की जो प्राइस चल रही है वो 2600 चल रही है। तो ये फिलहाल में आज के दिन के लिए तो अभी साइडवेज के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये मार्केट ऊपर की ओर आता है और 2622 2624 तक जाता है या फिर 2615 तक जाता है तो या हम सेल साइड में आ सकते हैं। और अगर बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा अगर ब्रेक हो जाता है तो हम इसे सेल साइड में लेकर हमारे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का अगर ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे हम पिछले 2-3 दिन का तो डाउन ट्रेंड है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ हमें जाना चाहिए। जैसा ट्रेंड है तो हमेशा सपोर्ट ब्रेक करता है और नीचे की ओर जाता है। अप ट्रेंड है तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और अप साइड में मार्केट चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं अभी, जो गोल्ड की जो हमारी ट्रेडिंग है वो अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो नीचे हम आराम से सेल साइड में जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये ऊपर की ओर आता है और इसको ब्रेक करता है हमारे रेजिस्टेंस को तो हम बाय की ओर जा सकते हैं। यानी कि हर तरफ हमारा ट्रेड कंफर्म बन जाता है अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेंड के साथ में अपने एनालिसिस को कंफर्म करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग करेंसी को। यस, GBP JPY में हम इसके ट्रेंड को पहले देखेंगे 2 दिन पहले के। देखो दोस्तों, हमारे ट्रेड के साथ में हमारा ट्रेंड जो है ये कंफर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम 30 तारीख की बात करेंगे, 30 तारीख से मार्केट ने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है। उसके पहले जो मार्केट 27-28 को जो भी है उसमें अप ट्रेंड की और मार्केट था, और 30 तारीख से यानी कि कल से मार्केट ने अपने मूव को चेंज कर दिया है और इसने डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो मार्केट है हमारा वो है 196। तो ये जो पॉइंट है ये अगर यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है, ये जो करेंसी है यहाँ से अगर ब्रेक हो जाती है तो हमारा जो ट्रेड है वो सेल साइड में आराम से हम लोग लेके बैठेंगे। अगर बीच की अगर बात करेंगे हम तो कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम हमारे रेजिस्टेंस की ओर जाने देते हैं। और ट्रेंड चेंज हो गया है इसलिए रेजिस्टेंस को अगर टच करता है और यहाँ से मूव अगर थोड़ा सा हमें चेंज मिलता है, अगर हमें कैंडल स्टिक की हर किसी को अगर जानकारी है तो उसके हिसाब से हम लोग फिर एक बार सेल साइड में यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है। देखते हैं अगली करेंसी को, यूरो USD। इसके जो मूवमेंट है इसका, इसी को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी मार्केट ने अप ट्रेंड को चेंज करके डाउन ट्रेंड की तरह अपने मुंह को लगाया है। इसने अपने जो बिहेवियर है, जो अपने स्वभाव को यहाँ पर बदल दिया है। तो अभी फिलहाल में कोई भी यहाँ पर इस करेंसी में कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है उन दोनों के बीच में प्राइस यहाँ पर फंसी हुई है। तो हम जब तक ये ऊपर की ओर नहीं जाता है, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस की ओर ट्रेड नहीं जाता है, तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। और जब ये रेजिस्टेंस तक भी जाता है तो भी हम सेल साइड की ओर अपने ट्रेड को लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अगर डेली आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम लोग की एनालिसिस देखकर आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। कोई भी हम क्रिटिकल ट्रेडिंग का सलाह नहीं देते और बार बार ट्रेडिंग करने की हम सलाह नहीं देते हैं। यदि आप हमारे साथ में बने रहते हैं और जुड़ते हैं और आप बिजी हैं तो आप अपने ट्रेड को हमें हैंड ओवर कर सकते हैं, या फिर हमारे कुछ AI टूल्स है उसमें आप अपने अकाउंट्स को लगाकर अपने जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। हम दूसरी करेंसी को देखेंगे, CHF USD CHF। देखो दोस्तों, ये पिछले अगर इसको
कुछ दिनों के पहले अगर देखेंगे तो इसने अपने हर बार एक रिट्रेस लेके हाई बनाया है। और कल रात से अगर देखेंगे हम लोग तो उसने अपने डाउन ट्रेंड को एक जो है आज के दिन के लिए, यानी कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो दिन के लिए भी हो सकता है, तो अभी ये जो है सपोर्ट पर आके है। तो ये अपने ऊपर की मूव करने के लिए ये अभी अपने पोजीशन पे बना है। तो यहाँ से हम लोग अपने बाय की ओर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन आप किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, किस आप नीति से काम करते हैं, इसकी ओर अपना ध्यान ज़रूर लगाएं और हमेशा शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी को दें, क्योंकि आप सीखेंगे तो इस जर्नी में आप आगे जाएंगे। देखते हैं अगली करेंसी USD JPY को। यहाँ पर USD JPY ने अपने ट्रेंड को चेंज करते हुए सपोर्ट पे इसने अपने समय को यहाँ पर पोजीशन बनाई है। तो अब ये सपोर्ट जो है इसने अभी भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने स्वभाव को दिखा रहा है। तो यहाँ से जब भी ये अप जाएगा, यानी कि अपने रेजिस्टेंस पर ये अपनी पोजीशन लेगा, तब हम नीचे के साइड में यानी कि सेल साइड में अपने ट्रेड को ले सकते हैं। अब उसमें कितने पॉइंट लेना है, क्या करना है, ये आप खुद तय करें। अपने लॉट को, अपने अकाउंट को और अपने ट्रेड को कितना समय रखना है, ये आप अपने लेवल पर, अपने अकाउंट के लेवल पर, अपने लॉट साइज के लेवल पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने आपको जो सजेस्ट किया है उसके आधार पर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेस बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं AUD USD। इसने सपोर्ट को यहाँ पर अपने सपोर्ट को अच्छा रिट्रेस लेके ऊपर की ओर जाने के लिए ये मार्केट ने मूवमेंट दे दी है। तो यहाँ पर ये मार्केट अभी जो है, ये करेंसी जो है, ये ऊपर की ओर जाने के लिए अपनी पोजीशन बना रहा है। देखिए, पूरे हम 26 तारीख, 27 तारीख, 28 को, 30 और 31 को अगर देखेंगे, पिछले 4 दिन को देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड जैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ट्रेड नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी मार्केट है। अब की ओर जाने के लिए इसने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है। तो देखते हैं आगे ये अपने सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया है, तो ये रेजिस्टेंस की ओर जाने के लिए तैयार हुआ है। तो रेजिस्टेंस की ओर जाते ही हम लोग सेल साइड में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं GBP और USD, इस करेंसी को, जो अभी मार्केट जो है सेंटर पॉइंट में है, जो आज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखो दोस्तों, हम बताते वक्त यही बताते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर दिन का होता है, डेली का होता है, और ट्रेंड जो होता है वो कई दिनों का होता है। साइडवेज भी होता है मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो हम अगर दिन की अगर बात करें, इंट्राडे की अगर बात करेंगे, हमें प्रतिदिन अगर हमारे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उस दिन के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी जो प्राइस चल रही है हमारे GBP USD इस करेंसी में, वो सेंटर पॉइंट में है, और अभी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते जब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ओर जाता नहीं तब तक। तो जब तक ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट की ओर नहीं आता है तब तक हम नहीं देखते हैं। वहाँ पर आने के बाद में कैंडल पैटर्न क्या बना हुआ है, इसके आधार पर हम लोग अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप अगर हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि हमें फॉलो करते रहिए। हम आखिरी की एक करेंसी है उसके बारे में देखेंगे, GBP और AUD। ये भी रेंज बाउंड की ओर फंसा हुआ है। तो ये जैसे ही ऊपर में रेजिस्टेंस को यहाँ पर ट्रेड जो है देखने को अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हमारे अभी भी जो ट्रेंड है उसमें हम जो
सेल की साइड में अभी भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पिछले यानी कि कुछ समय पहले जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम है और उसमें जो अभी कैंडल जो बनी है 7 से 8 कैंडल, तो इसके हिसाब से 1-1.5 घंटे पहले मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की ओर आने के लिए तैयार हो गया है। तो ये यहाँ पर हमारा अभी भी ट्रेड जो बनता है वो सेल साइड में बनता है। तो दोस्तों यही हमारा है डेली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सब लोगों को सीखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहे, अपनी कमेंट्स हमें बताइए और हमारे साथ हमेशा के लिए तैयार रहिए ट्रेडिंग करने के लिए। इसी के साथ में मिलते हैं कल फिर नए साल में नए ट्रेड को लेकर और नई स्ट्रैटेजी को लेकर और कुछ खास विशेष लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।